nor vice, he has no demerits, उसके पास कोई अवगुण नहीं होते हैं। he had no bad virtues, उसके पास कोई बुरे गुण नहीं होते हैं। who never understood, जिसने कभी नहीं समझा या जिसने कभी महत्व नहीं दिया, इसका अर्थ ये निकलेगा जिसने कभी महत्व नहीं दिया किसको, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, प्रेज को महत्व नहीं दिया, फॉल्स प्रेज को, कि कैसे झूठी प्रशंसा के घातक प्रहार किए जाते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा को पसंद नहीं किया, झूठी प्रशंसा को कभी महत्व नहीं दिया। ए रियल हैप्पी मैन डज नॉट लाइक द फॉल्स प्रेज डन बाई द फ्लेटरर्स, चापलूसों द्वारा की जाने वाली झूठी प्रशंसा को एक जो प्रसन्न व्यक्ति होता कभी पसंद नहीं करता है। बिकॉज ही नोज दैट डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद फ्लेटरी, चापलूसे से जो है गहरे घाव किए जाते हैं। ए फ्लेटर्स प्रेज बिफोर यू एंड ही कंडेम्ड यू इन बैक साइड, एक जो चापलूस होता है तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ाई करेगा, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे जो है तुम्हारी बुराई करेगा। एंड रियल हैप्पी मैन डज नॉट लाइक हिम, और ये जो प्रसन्न व्यक्ति होगा उसको पसंद नहीं करेगा। ही इज़ केयरफुल ऑफ फ्लेटरी, वो चापलूसों से सावधान रहता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, ही ऑलवेज ओबेज द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, द रूल्स ऑफ लीगल, द रूल्स ऑफ लॉ, वो हमेशा जो है सरकार के नियमों का या कानून के नियमों का पालन करता है। केवल कानून नियमों का ही पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अच्छाइयों की पालन करता है, जिसमें समाज का हित जुड़ा होता है, लोगों का कल्याण जुड़ा होता है, उनका भी पालन करता है। ही ओबेज द रूल्स ऑफ कंडक्ट, आचरण के नियमों का पालन करता है। इसको हम पढ़ा चुके थे ना, अंडरस्टैंड। प्लीज नेक्स्ट, who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend. who God doth late and early pray, वो माने जो गॉड की परमात्मा की देर सवेर प्रार्थना करता है, ईश्वर से देर सवेर पूजा या प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, किसके लिए प्रार्थना करता है, उसकी भक्ति के लिए, ग्रेस में कृपा प्राप्त करने के लिए, कि ईश्वर उस पर कृपा बनाए रखे, उसको अपनी भक्ति प्रदान करे। देन गिफ्ट्स टू लेंड, केवल धन दौलत के लिए प्रार्थना नहीं करता। गिफ्ट में उपहार, धन दौलत, लेंड में देना, धन के उपहार देना। वो परमात्मा से कोई उपहार धन दौलत नहीं मांगता है, बल्कि उसकी कृपा मांगता, उसकी भक्ति मांगता है। जब भी समय मिलता है, अर्थात आप एक्सप्लेन करेंगे कि एक जो प्रसन्न व्यक्ति, एक व्यक्ति जो प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसका ईश्वर में पूर्ण विश्वास होता है, वो आस्तिक होता है। जब भी उसके पास समय मिलता है वो उससे प्रार्थना करता है, पूजा करता है। और वो पूजा प्रार्थना जो है धन दौलत मांगने के लिए नहीं करता है, बल्कि जो है उसकी भक्ति और प्रेम पाने के लिए प्रार्थना करता है। Who entertains the harmless day, जो आनंद लेता है द हार्मलेस डे, नुकसान रहित दिन का, अर्थात जो बगैर नुकसान किए हुए दिन का आनंद लेता है। हार्मलेस डे के मैंने बताया दो अर्थ होते हैं। एक तो निश्चित करता है कि मुझे दिन में किसी को नुकसान नहीं करना है, किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं करना है, और बिना नुकसान किए हुए दिन का आनंद लेता रहता, दिन व्यतीत करता रहता है। दूसरा, वो अपने दिन भर के समय को, 24 घंटे के समय को अच्छे कार्यों में उपयोग करता है, कभी एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करता है। किसके साथ उपयोग करता है, विद ये वेल चोजन बुक, अच्छी पुस्तकों के पढ़ने में व्यतीत करता है। दिन को कैसे व्यतीत करता है, अच्छी पुस्तकें पढ़ने व्यतीत करता है, या आर फ्रेंड्स, या अच्छे दोस्तों के साथ व्यतीत करता है। गंधैलों के साथ, लखैरों के साथ नहीं व्यतीत करता है। आए क्लास में चल दिए, तुम भी साथ में चल दिए, तो उनके साथ नहीं व्यतीत करता। जो पढ़ते हैं, पढ़ने में जिनकी ललक होती है, उनके साथ अगर कमज़ोर है तो सीखना चाहता है, उनके साथ जो है दिन व्यतीत करना चाहता है। समझ गए? प्लीज सी अगेन इन इंग्लिश।
who guardeth late and early prey, more of his grace than gift to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. A real happy man, yeah, a man who want to lead a happy life, he is theist, not this, he is theist. वो आस्तिक होता है. He has complete faith in God. उसका परमात्मा में पूर्ण विश्वास होता है. And he pray to God when he find time. जब भी समय मिलता है वो प्रार्थना करता है परमात्मा से. And he wants the he want the love of the God. He does not beg the property, the money to God, but he want the love or duty of God. He want to be duty of God, and he want to be that he should be loved by God. परमात्मा उसको प्रेम करे. एंड ही लव गॉड द मोस्ट. वो परमात्मा बहुत अधिक प्रेम करता है. सो ही प्रे टू हिम. इसलिए उससे प्रेम ये प्रार्थना करता है. हु entertains the harmless day. He spends his time without lodging, without wasting in the reading of good books. वो हमेशा जो है अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में दिन व्यतीत करता है. एंड ही डिटरमाइंड दैट ही वुड नॉट हार्म एनी अदर पर्सन. वो निश्चित कर लेता है इन द होल डे कि पूरे दिन में किसी का नुकसान नहीं करेगा. सो द हार्मलेस मीन्स ही वुड नॉट वेस्ट हिज टाइम एंड ही वुड नॉट हार्म एनीबडी. वो किसी को नुकसान नहीं करेगा और अपने समय का बर्बाद नहीं करेगा. बट ही यूटिलाइज हिज टाइम विद द गुड फ्रेंड्स एंड विद द रीडिंग ऑफ गुड बुक्स. वो अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में और अच्छे दोस्तों के साथ अपना समय व्यतीत करता है. Who are your good friends? अच्छे दोस्त कौन होते हैं? अच्छे दोस्त की परिभाषा क्या है बताइए. अच्छे दोस्त किसे कहेंगे? अच्छे दोस्त वो होते हैं जो अच्छाई की प्रशंसा न करें बल्कि बुराई बनाए. नहीं सर, उनकी कमियां बताएं. अच्छे दोस्त एक औषधि के समान होते हैं सर, जो उनकी अच्छाइयों को नहीं बताते, उनकी कमियों को बताते हैं कि आपको यहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आपको यहाँ पे सुधार करना चाहिए, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, और उनको गलत संगत से बचाते हैं. ठीक है. एक श्लोक के संबंध में है, पापा निवारयत योजयते हिताय. अच्छे मित्र के लक्षण बताए जिसमें पापा निवारयत योजयते हिताय गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटी करोति आपदगतम चा ना जहात ददात काले सन्मित लक्षणम इदम प्रवदंत संता. पापा निवारयत, जो पापों से दूर हटाता है अर्थात बुरे कार्य से दूर हटाता है. योजयते हिताय, अच्छे कार्यों में लगाए, आपको अच्छे कार्यों की ओर आपको प्रेरित करे, बुरे कार्यों से बचाए और अच्छे कार्यों की ओर आपको प्रेरित करे. वन हु अवॉइड्स यू फ्रॉम रॉन्ग डीड्स एंड यूटिलाइज यू इन गुड डीड्स. पापा निवारत योजते गुह्यम निगूहति, जो आपकी गोपनीय बातें हैं उनको छिपाए. योर सीक्रेट थिंग शुड बी कंसील्ड बाई हिम. आपकी सीक्रेट बातें जो छिपाए. गुणान प्रकटी करो, तो आपके गुणों को लोगों के सामने प्रकट करे कि देखो कितना अच्छा आदमी है वो. लोगों के सामने, आपके सामने, लोगों के सामने, ताकि आपकी प्रतिष्ठा बने. लोग सामने तुम्हारी समाज प्रतिष्ठा बने, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास करे. अर्थात गोपनीय बातों को छिपाए और अच्छी बातों को, आपके गुणों को लोगों के सामने प्रकट करे. गुह्यन निगूहत गुणान प्रकट. आपद गतम चा ना जहात दात काली, आपत्ति के आने पर भी जो साथ नहीं छोड़ता है. सन्मित लक्षण इदम प्रवदंत संता, अच्छे मित्र के यही संत लोग लक्षण बताते हैं. संत लोग ये अच्छे मित्र के ही लक्षण बताते हैं. तो इसी प्रकार से आपको यू शुड यूज द टाइम ऑफ गुड फ्रेंड्स विद गुड फ्रेंड्स. आपको अपना समय अच्छे दोस्तों के साथ उपयोग करना है और अच्छी पुस्तकों के साथ प्रयोग करना है. हिंदी देखिए इसकी. जो करे प्रार्थना ईश विश्वास से, जो करे प्रार्थना ईश विश्वास से, धन न पाने को केवल कृपा आस से. जो है लेता मजा बिन गंवाए समय, अच्छी पुस्तक तथा दोस्त के पास से. जो है लेता मजा बिन गंवाए समय, अच्छी पुस्तक तथा दोस्त के पास से. दिस मैन इज़ फ्री फ्राम सर्वाइल बाइंड्स.
लास्ट स्टेंजा देखिए, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ऐसा व्यक्ति जो होता है सभी व्यक्ति के सभी प्रकार की दास्ता से मुक्त होता है। दिस मैन फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ऐसा व्यक्ति जो प्रसन्न व्यक्ति होगा या जो प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, सभी प्रकार के दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है, किसी प्रकार की गुलामी पसंद नहीं करेगा, ना आर्थिक गुलामी, ना मानसिक गुलामी, ना राजनीति, किसी प्रकार गुलामी पसंद नहीं करेगा। आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल। होप टू राइज, उन्नति करने की आशा, वो उन्नति करने की आशा में चिंता नहीं करता है। आर फियर टू फॉल, ना उसे पतन होने का कोई डर होता है। अर्थात वह उन्नति अवनत से जो है, उन्नति अवनत में एक समान रहता है। सफलता मिलने पर बहुत अधिक इंजॉय और जॉय नहीं होता है। सफलता मिलने पर बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता है, बहुत अधिक खुश हो गए, और असफलता मिलने पर बहुत अधिक निराश नहीं होता है नहीं। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल। ऐसा व्यक्ति जो है हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है, अर्थात स्वतंत्रतापूर्व जीवन व्यतीत करना चाहता है। उसको ना जो है बहुत अधिक सफलता मिलने पर बहुत अधिक प्रसन्न होता है, और न असफलता मिलने पर जो है बहुत अधिक जो है वो दुखी होता है। अर्थात सफलता असफलता में एक समान रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होता है, किसी के गुलाम नहीं होता हो कि अपने विचारों के लिए दूसरे की सलाह ले। किससे सलाह लेता है वो? किससे सलाह लेता है वो? अपने कॉन्शस से, अपनी अंतरात्मा से, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से कार्य करता है वो। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपना स्वामी होता है वो, अपने मन का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वो लैंड्स का स्वामी नहीं होता है, उसके पास भू संपत्ति नहीं होती है, उसका स्वामी नहीं होता, धन दौलत स्वामी नहीं होता है, लेकिन वो अपना स्वामी होता, अपने मन का स्वामी होता, अपनी अंतरात्मा का स्वामी होता, अपने ज्ञान का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग ही है थाल। बहुत अच्छा ऑक्सीमोरन दिया यहाँ पर पोएट ने जो है, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ ना होती हुई भी ही है थाल, उसके पास सब कुछ होता है। जिसके पास ये सब आ जाएगा उसके पास धन दौलत ना होते हुए भी सब कुछ होता है। प्लीज सी, ए रियल हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सर्विलिटी। he want to lead a independent life. He does not independ to others for anything. वो किसी चीज़ के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। and he is alike in the success and failure. he is alike माने समान होता है in his success and failure. It's mean when he get achievements he is not overjoyed. जब सफलता मिलती है वो अत्यंत ज़्यादा आवश्यकता ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता है। एंड व्हेन ही गेट्स फेलर, जब उसे असफलता मिलती है, ही इज नॉट सो मच ग्रीफ, वो बहुत अधिक दुखी नहीं होता है। ही इज अलाइक इन द सेम इन द बोथ कंडीशन, दोनों दशाओं में एक समान होता है। वेलकम जॉय एंड वेलकम सारो, कम टुडे एंड कम टुमारो। वेलकम जॉय एंड वेलकम सारो, दुख का भी स्वागत करो, सुख का भी स्वागत करो। ये आजकल आती रहेंगे, कभी दुख आएगा, दुख आया कल सुख आएगा, है नहीं। जॉय एंड ऊ आर ओवन फाइन, ए क्लॉथिंग फॉर द सोल डिवाइन। सुख और दुख एक प्रकार से एक धागे, दो धागों के समान जो एक में लिपटे होते हैं, वो इनको अलग नहीं कर सकता है। इसी प्रकार सुख और दुख को अलग नहीं कह सकता है। यू शुड बी अलाइक इन द सेम कंडीशन, बोथ कंडीशन। हमें जो है दोनों दशाओं में एक साथ एक तरह रहना चाहिए। वी शुड नॉट सो मच वी शुड नॉट फील डिसकंसोलेट व्हेन वी गेट फेलर इन लाइफ इन आवर एफर्ट्स। हमें अपने असफलताओं में, अपने दुखों में एक समान रहना चाहिए, बहुत अधिक निराशा नहीं अनुभव करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट ओवरजॉयड इन आवर सक्सेस, और सफलता मिलने बहुत अधिक खुशी होकर घमंड नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट फील प्राइड व्हेन वी गेट अचीवमेंट्स, जब सफलता में हमको घमंड नहीं करना चाहिए। एंड सच मैन इज ए लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो स्वयं का मालिक होता है। दो ही है नो प्रॉपर्टी, ही है नो मटेरियल थिंग, ही है नो मनी। जब उसके पास जो है धन दौलत नहीं होता है, बट बिकॉज ही है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही है सेल्फ रिलायंस, ही है सेल्फ इंडिपेंडेंट, सो ही हैथ ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि वो आत्मनिर्भर होता है, आत्मविश्वास होता है, इसलिए दुनिया की हर चीज़ उसके पास कुछ ना होते भी सब कुछ होता है। प्लीज सी इन हिंदी।
दास्यता के बंधनों से मुक्त होते ऐसे व्यक्ति, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइलमेंट्स, दास्यता के बंधनों से मुक्त होते ऐसे व्यक्ति अवनति विपत्ति में भी नहीं घबराते हैं, जिंदगी हौसले बुलंद रखते हैं जिंदगी में सदा, हौसले बुलंद रखते हैं जिंदगी में सदा, सुख सुविधाओं में भी नहीं इतराते हैं। दे डू नॉट फील प्राइड व्हेन ही हैड मनी व्हेन ही गेट सक्सेस, इतराते में घमंड करना, इतराने घमंड करना होता ना, तो हौसले बुलंद रखते हैं जिंदगी में सदा, सुख सुविधाओं में भी नहीं इतराते हैं। यद्यपि भू संपत्ति के मालिक हैं होते नहीं, लेकिन स्वयं के वे स्वामी कहलाते हैं, और जीवन में सुख दुख पारे हैं स्वतंत्र व्यक्ति, कुछ नहीं होते हुए सब कुछ पाते हैं, जीवन में सुख दुख पारे हैं स्वतंत्र व्यक्ति, कुछ नहीं होते हुए सब कुछ पाते हैं। इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा द पोएट हैज यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन हियर व्हेन ही सेज ही हैड नथिंग बट ही हैड ऑल, उसके पास कुछ नहीं फिर भी सबके पास सब कुछ है। तो कौन सा फिगर प्रयोग किया है? ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। अंडरस्टैंड? यू कैन रिवाइज अगेन एंड इफ की डिफिकल्टी यू कैन आस्क, फिर से रिवाइज कर लीजिए, कोई डिफिकल्टी किसी लाइन में फिर से पूछ लीजिए।